अब की बार विधानसभा में कोई दूसरा काम मेरा नहीं रहेगा, यही सब रहेगा। एसपीटी एक्ट सीएनटी को सख्ती से लागू करो। अरे क्यों लागू नहीं हो रहा भाई? क्या एक्ट को नहीं बचाओगे? क्या नहीं बचाओगे तो जलाओ, निश्चित हो जाएगा। लोग एक्ट है तभी हम लोग अभी जो भी बचे हुए हैं, और इसी में बचाई है, ये है बचाव कवच है एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट। इसी के लिए तो राज्य अलग हुआ ही है। लेकिन राज्य अलग होने के बाद क्या मिला अभी तक लोगों को? जमीन से जब लोग गुजर रहे हैं। मतलब साफ है कि लोबिन हेम्ब्रम अपनी सरकार से खुश नहीं है। क्यों खुश होंगे? वैसा काम करे। आज एसपीटी एक्ट सीएनटी को सख्ती से लागू करता, हम खुश रहते, हमारे लोग खुश रहते। पैसा कानून का नियमावली बनता, रेगुलेशन बनता, यहाँ लागू हो जाता तो यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होता। गाँव का जो पैसा एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है ना भाई, तो ये एक्ट को लागू करते तो यहाँ आप शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव नहीं होता। आज आदिवासी लड़की को कोई दूसरे के साथ नहीं होती। मुखिया बनने के लिए लोग आदिवासी लड़की से शादी कर रहा है, प्रमुख बनने के लिए, जिला परिषद बनने के लिए, जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए लोग कर रहा है। ऑथेंटिक प्रूफ है हमारे पास, साहब देख लीजिए और जगह भी देख लीजिए। तो ये सब भी अगर नहीं बोलेंगे तो बोले क्या हेमंत के खिलाफ बोलते हैं, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। कोई खिलाफ का बात नहीं है। सही चीज बोलने के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है ना, हमको चुन के भेजा है। बहुत सारे कैंडिडेट थे, आज इतने दिनों से चुनते चुनते आज हमको आज ये 5वां टर्म है, चुन रहे हैं। तो उसकी बात को हम नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? 18 मार्च को हम लोगों का जितना इलीगल तरीके से रांची इलाके में दूर से दूर तक में इलाके में हम लोग प्रचार प्रसार करके वैसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है और अभी भी हो रहा है, सादा कागज में हो रहा है। कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जब यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, तो सीएनटी एक्ट के तहत जो आदिवासी टू आदिवासी, गुंडा टू गुंडा, बुराव टू बुराव जो होता है वो तो ठीक है। बट बाहर के लोग आज उराव के जमीन पर, मुंडा के जमीन में कहाँ से लोग आ गए? झा जी कहाँ से ला गए? बिसर जी। तो ये तो गलत है। इसलिए हम लोग पूरा चारों तरफ से लोगों को खबर कर रहे हैं 18 मार्च को। और 18 मार्च को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है झारखंड बचाव मोर्चा की तरफ से। और उसमें ये हम लोग तय करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों का जमीन गलत तरीके से गया है, सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे। क्योंकि गरीब है, लाचार है, बेबस है, सारे जितने लोगों का गया है गलत तरीके से, वैसे लोग मिलकर के एक जगह से शुरू करेंगे और एक एक करके हर जगह हम लोग जाएंगे और उसको पोजीशन हम लोग दिलाएंगे। तो क्या उसका जमीन वापस दिलाने का काम करेंगे? जी हाँ, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको सदन में भी हम रखेंगे कि इस तरह से होते रहेगा, लोग यहाँ से उजड़ते रहेंगे। इसी के लिए राज्य अलग हुआ था क्या? और विधायक लोगों को इसी संदर्भ में हमने विधायक लोगों को भी अपना मंतव्य मांगा है कि आपका क्या मंतव्य है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप ट्राइबल हैं, आप रिजर्वशिप से जीत के आए हैं और एक भी बात आदिवासी के हित में बात नहीं करते। आप अपना मंतव्य देना होगा आपको। क्या लगता है आप जो मंतव्य मांगे हैं वो मिलने की उम्मीद है? अब देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, समय बताएगा। अब तो हम तो मांग रहे हैं कि क्या इसमें आपका सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू होगा या यहाँ पैसा एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा, वो भी मंतव्य बताओ। माननीय अमित शाह जी आए थे देवघर, जो शिलान्यास के उद्घाटन किए, अभी वहां से आवेदन आया है। वहां पर ग्रामीणों का जो जमीन है, खेत है, बाड़ी है, उसमें आलू लगा हुआ था, बैगन लगा हुआ था। रात भर में उन लोगों को हटाया गया, वहां से जल्दी यहाँ से खाली करो। अभी तक उन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है और नौकरी भी ली है। तो बांग्लादेशी वहाँ अब बांग्लादेशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बांग्लादेशी बराबर उसकी बात आ रही। आज अलग हुआ है, 3 दिन पहले अलग हुआ है, साल भर पहले अलग हुआ है। 22 साल पार हो गया। 22 साल में आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया कि कितना बांग्लादेशी यहाँ आया है। कौन सर्वे करेगा? केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करती है? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार तो अपने स्तर से सर्वे करा रही है, क्यों नहीं झारखंड सरकार सर्वे कराती? इसीलिए हम लोग इस लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई लड़ते हैं? भले जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा।
लेकिन यहाँ आदिवासी की जमीन पर बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है। क्या नियम है? अभी ये आपका पल्स हॉस्पिटल जब बना 22 साल हो गया, उससे पहले से बढ़ रहा था क्या? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? ऐसा तो बहुत हुआ है ना, और हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, आपने जो कहा कि यहाँ के लोग बेच रहे हैं, अरे यार कोई दलाल लोग फिट कर दिया। पैसा कानून अभी तक नहीं लागू हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। आप शराब मॉडल लाते हो छत्तीसगढ़ से, तो ये पैसा एक्ट वाला मॉडल में ले आओ। इसीलिए तो हमने कहा कि यार झारखंड बता रही, क्या होगा नहीं होगा भगवान भरोसा, हमने पहले भी बोला था। सरकार में रहते हुए आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन आपकी बात क्या नहीं सुनी जा रही है सरकार में? देखिए, जो चीज हम देख रहे हैं सही उसी बात को बोल रहे हैं। अब सरकार अगर करती तो लोबिन हमरम क्या बोलता, यह अलग है, झारखंड बचाओ मोर्चा क्या बनता, ये राजनीतिक संगठन कहाँ गलत हम हैं? क्या कर रही है सरकार? अपना उपलब्धि तो बतावे। खाली वृद्धा पेंशन बतावे अपना। आज कौन है जिम्मेदार? आज यहां से लोग उजड़ रहे हैं। अरे माइंड कहीं निकला है, इसीलिए हमने झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हर जगह हम ये बोल रहे हैं कि अब कहीं अगर माइंड है मेरे जमीन के नीचे, खलिहान के नीचे, खेत के नीचे जमीन है, जमीन के बदले जमीन दो, तब हम उस जमीन से अलग होके, अदरवाइज हम नहीं लेंगे जमीन के। ना कंपल्सेशन लेंगे, ना नौकरी लेंगे, हमको जमीन के बदले जमीन मिले लोगों को, यहाँ के लोगों को। राज्य बना है, उजड़ते जा रहे हैं लोग।